रामायण की एक अज्ञात घटना जो किसी विरले को ही पता होगी। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सीता माई की खोज में निकले श्री रामचंद्र अपने वानर सेना के साथ वर्तमान दक्षिण छोर के निकट पहुंचे। वहां भूमि की सीमा समाप्त हुई और समुद्र की सीमा शुरू हुई। सीता माता यहाँ से थोड़ी दूर पर श्रीलंका नामक द्वीप तक ही सीमित थी। सीता की खोज अब समाप्त हुई। श्री राम को अब पता चल गया था कि वह कहाँ है। अब जो कुछ बचा था वो था सीता माता को रावण की कैद से छुड़ाना। शांति या कभी कभार युद्ध के माध्यम से भी किसी भी काम को शुरू करने से पहले भगवान की पूजा करने की हमारी परंपरा है। तदनुसार इस कार्य को शुरू करने से पहले भगवान राम ने भगवान शिव का अभिषेक और पूजा करने का फैसला किया। उसके बाद शिव पूजा के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह शुरू किया। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन उनका एक सवाल था कि पूजा के लिए किसे बुलाएं। कुछ विचार करने के बाद उन्होंने लंका राजा रावण को बुलाने का निश्चय किया, जो कार्य के लिए उनके सबसे निकट था। तो श्री राम ने हनुमंत को इस तरह समुद्र से उड़कर लंका जाने की आज्ञा दी और उन्हें एक संदेश भेजकर कहा कि राम ने रावण से इस अनुष्ठान की पूजा के लिए आने का अनुरोध किया है। राम की बात सुनकर श्रोताओं में कोहराम मच गया। राम अपने कट्टर दुश्मन को पूजा के लिए आमंत्रित कर रहे थे और भले ही इस पूजा का उद्देश्य रावण को हराना और नष्ट करना था, उन्होंने सोचा कि रावण इस तरह के बुरे अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा। वह भगवान राम का संदेश देने के लिए लंका गए रावण को। राम के अनुसार हनुमंत ने रावण को कथा सुनाई। रावण के दरबार में मौजूद दानव भी यह सुनकर हैरान रह गए। वे भ्रमित थे। यह सुनकर वे चौंक गए। वह सोचता रहा कि अयोध्या के इस राजकुमार ने रावण से ऐसी अजीबोगरीब मांग क्यों की। लेकिन रावण ने अपने शत्रु राम के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उनकी महान विद्वता का सम्मान करते हुए भगवान की पूजा के निमंत्रण को अस्वीकार न करने की ब्राह्मण परंपरा और भगवान शिव के प्रति उनकी सर्वोच्च भक्ति, और वे हनुमंत के साथ राम के पास आए। भले ही आपकी पूर्णता पूजा सिद्ध होती है, आप शिव मूर्ति की स्थापना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह स्थापना पति पत्नी को एक साथ करनी पड़ती है। वेदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह कितना भी महान हो, उच्च क्यों ना हो, अपने साथी के बिना यह पूजा नहीं कर सकता और उसे उस पूजा का फल नहीं मिलता। इस पर श्री राम ने बहुत ही शांत स्वभाव से और प्रसन्न होकर उत्तर दिया, रावण पूजा का यह पुरोहित पद आपको दिया गया है ताकि पूजा में कोई कमी ना हो। अब मैं आपको इसका समाधान समझाता हूँ। आप पंडित हैं, यह क्या है इसकी खोज करना और उसे लाना आपका काम है। देवदिकों ने इन दो महान और कुलीन राजाओं के बीच धार्मिक चर्चाओं पर भी नजर रखी। लंकाधिपति ने न केवल एक बहुत महान शासक थे, बल्कि वे बहुत विद्वान भी थे। वे एक महान पंडित थे। राम द्वारा उन्हें दिए गए उत्तर में उनमें विद्वान को जगा दिया। रावण ने कहा, हे राम, मैं इसका समाधान सुझा सकता हूँ और कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को मुझ पर यह पूजा नहीं करने का आरोप लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने सहयोग नहीं किया था। मैं सीता को यहाँ लाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि जैसे ही मैं अपना काम पूरा कर लूँगा, मैं सीता को वापस अपने लंका ले जाऊंगा और आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। राम ने तुरंत रावण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फिर राम ने रावण के हाथों बड़ी भक्ति के साथ उनकी पूजा की। उसके बाद भारतीय परंपरा के अनुसार रावण ने राम सीता को विजय भव का आशीर्वाद दिया। वास्तव में यदि इसका अर्थ युद्ध होता तो इस वरदान से रावण को अपना विनाश स्वयं स्वीकार करना होगा, जबकि वह जानता था कि रावण परंपरा का सम्मान करता है। यहीं पर रावण ने स्वार्थ पर सर्वोच्च मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी थी। केवल औपचारिकता शेष रह गई थी, पुजारियों का सम्मान। राम ने रावण से पूछा, गुरुजी, अनुष्ठान ठीक से किया गया था, अब आपको अपनी दक्षिणा बतानी है। अब इस समय रामायण में एक बहुत बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना कई उपस्थित लोगों के साक्षी के साथ हो रही है। रावण ने आज तक किसी से कुछ नहीं लिया था, हमेशा सबको दान ही देता था। उन्हें किसी से दक्षिणा लेने का सवाल ही नहीं था। लेकिन आज इस अवसर पर रावण के वैदिक पंडित को जगा दिया गया।
यदि इस कारण यजमान को पूजा का फल नहीं मिलता है तो उसका दोष पुजारी पर जाता है। उन्होंने राम से कहा, हे राम, मुझे ठीक ठीक पता है कि तुम कौन हो, तो दक्षिणा के रूप में मैं आपसे केवल यही विनती करता हूँ कि आप मेरे अंतिम क्षण में मेरे साथ रहें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इसीलिए जब युद्ध में श्री राम के अचूक बाणों से रावण का वध हुआ तो श्री राम रावण के समीप खड़े हो गए। ईश्वर के सानिध्य में मरने जैसा और कोई पुण्य नहीं है। रावण यह जानता था। उसने कितनी आसानी से अपना उद्धार प्राप्त कर लिया। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।